मार के चर्बी टकरा देंगे तुमरा हम। तो तोन में क्या बड़ा होता है? वसा। तोन में वसा होता है। तोन में क्या होता है? वसा होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पेट में तोन यानी वसा होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए बुढ़ापे में ना वसा खत्म हो जाता है, बुढ़ापे में वसा खत्म हो जाता है, इसलिए वसा कम होने की वजह से चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, क्योंकि इन चमड़ों को तान के रखा है पीछे से वसा। अब बुढ़ापे में वसा हो जाता है खत्म और वह चमड़ा हो जाता है झुर्री वाला हो जाता है, तो वो झुर्रियां पड़ जाती हैं वसा की कमी से। त्वचा में झुर्रियां किसकी कमी से हो जाती हैं? वसा की कमी से। जिनमें आपके दादा दादी या नाना नानी जिंदा होंगे, बूढ़े लोग, हम उनका देखिएगा शरीर पूरा झूल गया रहता है। समझ में आ गया कि नहीं? पूरा शरीर झूल जाता है। और जिनको अपने आप पे बहुत घमंड है, जिन लड़कों को बहुत घमंड है कि केकरों से झगड़ा कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, जाके एक बार बूढ़े लोगों को देखिएगा, एक वक्त था जब वो भी आप ही के जैसे होंगे। समझ में आए ना? और जिन लड़कियों को बहुत सजने संवरने का शौक है ना, एक बार जाके दादी नानी से देख लीजिएगा, एक समय आएगा वैसे ही होगा। इसलिए अभी वक्त है, पढ़ लिख के ज्ञान के बदौलत कुछ दे के चले जाइए। वह ज्ञान कभी बूढ़ा नहीं होता है। हम हो या आने वाली कोई भी पीढ़ियां हो, न्यूटन का नियम पढ़ेगी। समझ गया कि नहीं? कोई भी पीढ़ियां हो भगत सिंह को पढ़ेगी, भले वो कम उम्र में फांसी पे क्यों ना चढ़ गया। भगत सिंह को, सुभाष चंद्र को, कोई भी स्वतंत्रता सेनानियों को पढ़ेगी। तो आप लड़का लड़की कहते जब इस देश में आए ना, तो इस देश के प्रति कुछ करके जाइए। ये इस मिट्टी की खासियत है। ये मिट्टी में अगर किसी ने इस देश के लिए किया है, देश उसे कभी नहीं भूलता है। चाहे वो भीमराव अम्बेडकर साहब हो, चाहे भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, जो भी हो। इतने लोग आए हैं इस देश में महान महान की किस और इतने लोग आए हैं इस देश में महान महान की किसका किसका नाम गिनवा सकते हैं? तो अभी पढ़ लिख लो। लेकिन ना, हम तो ठोड़ रंगेंगे, ठोड़ रंगेंगे। हमको ठोड़ रंगने से प्रॉब्लम नहीं है। बेचारा लड़का जो है एकदम सीधा प्राणी होता है, उससे ज्यादा सीधा प्राणी मेरे ख्याल से बना ही नहीं। और बेचारा उस सबका पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता है। चलो ध्यान दो इधर, चेहरे पे जो झुर्री, ऐसा कभी कभी आप टीवी पे न्यूज वगैरह पे या कभी कुछ ऐसे चैनल आते हैं, डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी, ऐसे चैनल जो डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, वहां ये सब चीजों को देखे होंगे। ऐसे जुड़वा बेबी आइडेंटिटिकल जुड़वा होते हैं, उनकी आइडेंटिटी समान होती है, बट आंख की जो आइरिस होती है वो समान नहीं होती है, अंगूठा फिंगरप्रिंट समान नहीं होता। भगवान को पता था कि सबको जनधन योजना का खाता खुलवाना है। को एडमिशन लेके दूंगा पड़ता है, बहुत कचरा है। इंटर में किया था ना, अरे हम जानते हैं, जितना ही फेस वाला आइडेंटिटी वाला जुड़वा आता है सब, ये सब ऐसे ही खचरे ही करता है सब। एग्जाम में भी चल जाता है। अरे गधा कहेगा बियाह में, वो अपने बियाह में अपने जाएगा, वो पूरा कचरा है यार। सर, एक ओवम एक स्पर्म, सेम उसी टाइम एक ओवम एक स्पर्म, इस तरह से तो सेम उसी टाइम कई तो हो सकता है। ये जानवर में ही ज्यादा हो जाता है, जानवर में बहुत ज्यादा हो जाता है। कुत्ता उत्ता को देखिएगा ना, 8 कुत्ते अमूमन 7 से 8 बच्चे देते हैं, बकरी 2 दे देती है, 3 दे देती है, कभी कभी 4। मानव में ये 2 ही बच्चे को किसी महिला का ये यूट्रस जो होता है संभाल से, जब मां जब बच्चे को जन्म देती है तो मां के शरीर से हर एक न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स को खींचकर बच्चे को पहुंचा दिया जाता है। अब जब मां बच्चे को जन्म दे देती है तो 3 साल लग जाता है उतने लॉस को भरने में, उतना शरीर को लॉस को भरपाई करने में। इसीलिए डॉक्टर से सुनते होंगे लोग कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में जन्म का गैप कितना रखे 3, मतलब प्रॉपर उस मां को भी तो भाई, वो भी तो मानव है, समझना गई। अब कोनो कोनो हर साल हटा देता है। मुमताज, अब ये बताओ, तो ऐसा भी खचरा मिलेगा सभी को। भारत में तो ऐसा है सब। अगर किसी का बियाह मार्च से पहले हुआ तो उसी साल हटा देगा। तो एक सुनो, हल्ला नहीं करो, तुम लोग को समझा रहे हैं, देखो सब अभी हल्ला नहीं करो। तो प्रॉपर गैप रहना चाहिए। हर साल लड़का हो जाने से मां का शरीर भी क्या हो जाता है? कमजोर, और उस बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, जिस वजह से उस बच्चे का विकास में बाधा आएगी। हो सकता है शारीरिक विकास में बाधा हो, मानसिक विकास में बाधा हो। तो हर साल लड़का होगा तो महिला कहेगी हमारा 5वां लड़का भोदा है, बाप पे पड़ गया। अरे तो बाप पे कोई पड़ गया वहां। अब आप ही बताइए, किसी भी महिला को उसके भारत सरकार जब से देश आजाद हुआ ना, 1951-52 में जब हमारे यहाँ चुनाव हुआ पहली बार, उसी समय हम लोग ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को ला दिया था। आज तक भारत में जनसंख्या कंट्रोल सफल नहीं हो पाया, और इस जनसंख्या कंट्रोल के सफल कराने का एक ही रास्ता है, शिक्षा नहीं, महिला का अति शिक्षित होना। जब महिला शिक्षित हो जाएगी ना, तो उसको कोई बंधुआ मजदूर नहीं।